जनरली के आपके पास रिलायबिलिटी जो है वो कैसे अचीव होती है। अब इस क्लास में हम टीसीपी के अंदर और डिटेल से देखने लगे हैं कि टीसीपी जो है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आज के लेक्चर में हम देखने लगे हैं कि टीसीपी के अंदर जो हम कहते थे कि पैकेट का हेडर जो होता है वो क्या होता है, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और उनका क्या पर्पज होता है, ठीक है ना। आज हम बेसिकली वो देखने लगे हैं। ये चीज़ें आपको पहले से पता है कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, पहले हैंड शेकिंग होती है, कंट्रोल मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। कंट्रोल मैसेजेस किसे कहते हैं? कंट्रोल मैसेज से मुराद वो मैसेज हैं जो कि डेटा को ट्रांसफर नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमने एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है, या हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया, आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, उसका रिस्पांस आया, फिर आपने एचटीटीपी की कोई डेटा मांगी और उसने आपको रिस्पांस दिया। तो ये क्या था? ये जो डेटा मांगना और करना, ये तो कंट्रोल मैसेजेस नहीं है। कंट्रोल मैसेजेस वो हैं जो आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। या आपने एक्नॉलेजमेंट भेजी, उसमें भी कोई डेटा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? कंट्रोल मैसेजेस कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है टीसीपी का। मतलब कि एक सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है। एक होती है मल्टीकास्ट लिंक। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं मल्टीकास्ट कर रहा हूँ, मैं हर बंदे के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह से एक होती है आपके पास पॉइंट टू पॉइंट से मुराद ये है कि जैसे दो लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो लिंक होता है। मतलब दोनों बंदे होते हैं, उसके अलावा कोई और बंदा उनको नहीं सुन सकता। और दूसरा ये फुल डुप्लेक्स डेटा होती है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि दोनों जो है इकट्ठे भेज सकते हैं डेटा को। एक हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स से मुराद है कि ऐसा चैनल जिसपे एट ए टाइम पे एक ही बंदा बात कर सके। तो आप लोगों ने वॉकी टॉकी जो है वो देखा होगा, वहाँ पे एट ए टाइम पे एक ही बंदा बात कर सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं बात कर सकते क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स होता है। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि ऐसा चैनल जिसपे हम जो सेंडर है वो रिसीव भी कर सके और सेंड भी कर सके, बाई डायरेक्शनल। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी इसने यूज की है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। जो आपका पैकेट या सेगमेंट होता है, जिसको हम जाहिर सी बात ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट कहते हैं, उसकी साइज कितनी होती है। अब टीसीपी के अंदर ये भी है, वो डिसाइड करते होते हैं प्रोटोकॉल के थ्रू कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, कि पैकेट की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए। इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की है इसने, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे क्या है ये। रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एरर नहीं होती, ऑर्डर में होते हैं सारे, और पैकेट लॉस नहीं होने देता। अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर कर लेते हैं। पाइपलाइन प्रोटोकॉल को यूज करता है टीसीपी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें हम इकट्ठे पैकेट ज्यादा भेज सकते हैं। फ्लो कंट्रोल करता है विंडो साइज के थ्रू। फ्लो कंट्रोल कैसे करता है उसको देखते हैं अभी आगे, कि फ्लो कंट्रोल कैसे करता है। ओके, अब ये है टीसीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर। इससे पहले पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूडीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर। तो यूडीपी का सेगमेंट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, अगर आपको याद हो। टीसीपी का देखें काफी सारी चीजें हैं। यूडीपी में सोर्स पोर्ट नंबर था, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं आपको यूडीपी का जो है वो दिखा सकूं, सेगमेंट ये यहाँ पे था लेक्चर नंबर 12-13 में। तो वहां पे यूडीपी के सेगमेंट में सिर्फ 4 चीजें थी। यहाँ पे वो 8 बाइट का था सर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे यूडीपी का मैंने आपको सेगमेंट पढ़ाया था। एक मिनट सर, ये यूडीपी जैसे मैंने आपको बताया था कि यूडीपी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स जो है ना वो होती हैं। इसी तरह से टीसीपी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। यूडीपी में सोर्स पोर्ट नंबर था, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, हेडर लेंथ थी, और उसमें ये चेकसम का था ऑप्शन, बस। उसके अलावा यूडीपी के अंदर जो है ना वो और कुछ भी नहीं था। ये सॉरी इसमें नहीं है, तो इसके पीछे वाले में। तो यूडीपी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था। टीसीपी का स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। ये मिनिमम जो है ना 20 बाइट्स का होता है, ठीक है। मिनिमम 20 बाइट्स का होता है, मैक्सिमम ये 60 बाइट्स तक भी जाता है। तो बहुत लंबा सा होता है इसका जो पैकेट का साइज और जो हेडर का साइज है, ठीक है ना। तो यूडीपी इज सिंपल, क्योंकि यूडीपी के अंदर कुछ भी नहीं है, ना रिलायबिलिटी है ना कुछ है। अभी हमने देखा है गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट हो, तो वहां पे आपको लग पता गया है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं हमें, ठीक है। ये रिसीव विंडो की बात कर रहा हूँ मैं, पैकेट साइज की बात कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें जो है ना उसमें इन्वॉल्व होती हैं। बट यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है। ये यूडीपी का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आगे यार,
ये रहा यूडीपी। इसमें सिर्फ सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेंथ और चेकसम था। बट आपके पास टीसीपी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, वो चीजें तो है ही हैं, उसके अलावा सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, रिसीवर विंडो है, अर्जेंट पॉइंटर है, फ्लैग्स हैं कुछ। अब ये सारी चीजें क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो टीसीपी का जो मिनिमम साइज होता है ये 16 बिट का, ये 16 बिट का, ये 32 बिट का, ये 32 बिट का, ये तो टोटल मिला के ये जो है ना ये 20 बाइट्स का बनता है। एक इसमें ऑप्शनल हेडर भी होता है, ऑप्शनल हेडर का कुछ काम होता है, वो भी बताता हूँ क्या होता है। तो टोटल मिला के इसको 60 बाइट्स का जो है ना ये बन जाता है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज होती है सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। आपको पता है ये हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। टीसीपी जो है वो आपको पता है कि 4 चीजें यूज करता है डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, और यूडीपी है 2 चीजें यूज करता है, 2 टपल यूज करता है। तो ये जो पोर्ट नंबर है या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सीक्वेंस नंबर किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी को पता है सीक्वेंस नंबर किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, सीक्वेंस नंबर किस लिए इस्तेमाल होता है? सीक्वेंस नंबर, आपके पास रिसीवर है, उसके पास मल्टीपल पैकेट आ रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि डुप्लीकेट पैकेट आ जाए, और जाहिर सी बात है मल्टीपल पैकेट में से कौन सा पैकेट है जिसको रीट्रांसमिट करना है, इसके लिए हमें सीक्वेंस नंबर उनको देने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली सीक्वेंस नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था डुप्लीकेशन से, ठीक है, और उसके बाद वो फिर रीट्रांसमिशन के लिए भी अब इस्तेमाल हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर था, आपको जितना भी सीक्वेंस नंबर मिलेगा फिर उसका एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे ये वाला सीक्वेंस नंबर मिल चुका है, अब मुझे इसके आगे वाला सीक्वेंस नंबर भेजें। सेंडर ने 2 पैकेट भेजा तो रिसीवर जो है वो कहेगा कि एक्नॉलेजमेंट 3 कि मुझे अब 3 पैकेट चाहिए, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने अभी इससे पहले सिलेक्ट, रिपीट और गो बैक एंड में भी देखे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 32 बिट्स के होते हैं टोटल, ठीक है। वैसी बात है ये बिट्स रेंजेस को डिफाइन करती है, ठीक है। अच्छा, ये टीसीपी के अंदर रिलायबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने देखा है इसको पाइपलाइन प्रोटोकॉल में भी देखा है और इसको स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में भी देखा है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं मिसाल के तौर पे कि रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए हमने टीसीपी के हेडर के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। अच्छा, इसी इसी की तरह से इसका जो हेडर की जो लेंथ होती है वो होती है 4 बिट की तरफ। अब यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्वेश्चन है छोटा सा, जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बेशक मुझे बता दें। जिसने भी मुझे बताया तो उसको मैं लास्ट क्लास में जैसे मैंने अनाउंस किया था कि 2 नंबर क्विज में मैं दे दूंगा, तो आपकी जो क्विज 3 होगी उसमें मैं आपको 2 नंबर दे दूंगा, मुफ्त के नंबर है, आपने इसका सवाल का जवाब ढूंढना है। पहली चीज तो सवाल का जवाब स्लाइडों में भी लिखा हुआ है, दूसरा चीज आप जो बुक मैंने शेयर की है वहां पे भी इसका जवाब लिखा हुआ है। तो 2 नंबर मुफ्त के अगर किसी को चाहिए तो इस सवाल का जवाब ढूंढे जो भी मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर मेरे पास 4 बिट का नंबर है तो मैं मैक्सिमम कितना शो कर सकता हूँ? 15 तक, 0 से लेके 15 तक, ठीक है ना। बट मेरे जो पैकेट का साइज होता है वो तो 20 से लेके 60 बाइट नहीं होता। तो ये मेरे पास हेडर की जो लेंथ है कि मतलब ये मेरा हेडर है कितने लेंथ का है, ये 20 बाइट का है, 30 बाइट का है, 40 का है, 60 का है, कितने का, ये मुझे पता चलेगा इधर से। बट ये नंबर ही नहीं है, ये ऐसे ही है कि मैं एक वेरिएबल में जो है ना सेव करना चाहता हूँ 99, बट वो वेरिएबल है ही 2 बिट का। अगर वो वेरिएबल 2 बिट का है तो वो मैक्सिमम नंबर जो सेव कर सकता है वो सिर्फ 3 है, 3 से ज्यादा सेव नहीं कर सकता वो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम हेडर लेंथ में 60 लिखें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप लोगों के लिए सवाल है जो कि पिछले क्लास में बच्चों ने जवाब भी बड़ा अच्छा दिया है, 3-4 लोगों ने जवाब दिया है, मैंने उनको नंबर नोट कर लिए, तो इस तरीके में उनको नंबर दे दूंगा। तो आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, आप लोगों ने इसको सोचना है कि यार हमारे पास टोटल बिट्स हैं 4, हेडर की बिट्स है टोटल 4, तो कैसे हम उसमें 20 या 60 स्टोर करेंगे, ये आप लोगों के लिए टास्क है। अच्छा, उसके बाद अर्जेंट, ये कुछ फ्लैग्स होते हैं, इन फ्लैग्स का कुछ पर्पज होता है। देखें, आपका जो टीसीपी का जो मैसेज है ना, टीसीपी का जो सेगमेंट जा रहा है उस सेगमेंट को जब आप भेजते हैं तो अगर कुछ फ्लैग आप उसमें ऐड कर लेना तो काफी फायदे आपके उसके हो जाते हैं। क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा उसका ये होता है कि यार आपको सारी चीजें देखनी नहीं पड़ती। आपको पता है कि यार इस स्पेसिफिक जगह को देखो, वहां से पता चलेगा कि ये जो पैकेट है ये किस टाइप का पैकेट है।
आपको पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे सिन फ्लैग है, सिन फ्लैग अगर ऑन हो, सिन फ्लैग ऑन का मतलब क्या है कि फ्लैग या 1 होता है या 0। अगर ये 1 है, ऑन है, इसका मतलब है कि ये जो पैकेट है, ये जो सेगमेंट है, वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, ठीक है ना। इसमें कोई डेटा नहीं होगी, इसमें आपको डेटा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ना इसमें ऑप्शन फील्ड की कोई जरूरत है आपको। फिलहाल इसमें सिर्फ आपको जरूरत है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की, कि टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम ये पैकेट भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है, सेंडर है, रिसीवर है, वो आपस में सेगमेंट जो है भेजेंगे, बट आपको पता है टीसीपी के लिए पहले मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा। तो उस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है मुझे सिन फ्लैग भेजना पड़ता है। अच्छा, सिन फ्लैग को 1 करना पड़ता है, बाकी सारे फ्लैग 0 होंगे। इसी तरह से जब आपने कनेक्शन बंद करना हो तो आपने फिन फ्लैग को ऑन करना है, FIN फ्लैग को ऑन करना है, बाकी सिन फ्लैग को 0 कर देना। इसी तरह से जब आपने एक्नॉलेजमेंट भेजनी हो तो आपने एक फ्लैग जो है वो ऑन करना है। इसी तरह से आपके पास लेट सपोज कोई डेटा जो है बहुत अर्जेंट है, मिसाल के तौर पे एक सेंसर नेटवर्क आपने बिछाया हुआ है, उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट सेंसर से आप डेटा ले रहे हैं। अब मेडिकल के अंदर अगर आप देखें तो ECG का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है वो अर्जेंट होती है। तो ECG की डेटा के बेस पे आप बहुत अर्जेंट डिसीजन लेते हो, तो वो डेटा आपको सबसे पहले भेजनी चाहिए। आपकी डेटा पीरियडिकली बन रही है, भेज रहे हैं, but जैसे ही ECG आए पहले उसे रसा दे दो। जैसे एम्बुलेंस नहीं होती कि अगर ट्रैफिक के अंदर एम्बुलेंस आ जाए तो हम सबसे पहले एम्बुलेंस को जगह देते हैं। खैर हम तो पाकिस्तान में नहीं देते, बड़े बदतमीज हैं, बट हमारी तो फिर भी कोशिश होती है कि हम एम्बुलेंस से भी पहले निकल पड़े। बट असूलन होता है, काफ़ी जगह मैंने देखा भी है, कुछ लोगों को गरज आ जाती है, वो साइड में हो जाते हैं, ठीक है, तो एम्बुलेंस को जगह देते हैं और एम्बुलेंस निकल जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो प्रायोरिटी है, क्योंकि वहाँ पे किसी की लाइफ है जो कि खतरे में आ सकती है। इसी तरह से आपके पास कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया होता है कि उस सेगमेंट को उसका अर्जेंट फ्लैग ऑन किया होता है। अर्जेंट फ्लैग ऑन करने का मतलब होगा कि यार इस डेटा को मुझे फौरी जो है ना पहुंचाना है। अब सबसे पहली चीज ये कि वो डेटा तो मिल गई, ठीक है। अब वो डेटा क्योंकि बाइट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है, तो उसमें उसने बताया होता है कि कौन सी डेटा है, शायद वो पीछे भी हो सकती है, वो उसमें अर्जेंट पॉइंटर रखा होता है। अर्जेंट पॉइंटर का मतलब है कि वो एक ऐसा पॉइंटर, ये जो आप देख रहे हैं अलग फील्ड अर्जेंट पॉइंटर की, वो आपको उस पर्टिकुलर डेटा पे ले जाता है कि यार ये डेटा है जिसको आपने अर्जेंटली जो है ना प्रोसेस करना। तो URG फ्लैग हम किसी भी सेगमेंट में ऑन कर सकते हैं, और उसका वो यूज होता है अर्जेंट डेटा पॉइंटर के साथ, जो कि एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा होता है किसी डेटा की तरफ कि यार ये डेटा है जो आपने पर्टिकुलरली जल्दी भेजनी है। इसको थोड़ा सा आगे भी देखते हैं कि अर्जेंट पॉइंटर जो है ना वो क्या है। पुश फ्लैग, पुश फ्लैग का मतलब है कि ये डेटा जो है अब आपने एप्लीकेशन लेयर पे भेजनी है। ये डेटा आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे सक्सेसफुली जो प्रोसेस होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई मसला आ जाए, कोई कनेक्शन क्लोज हो जाए, आपने कोई कनेक्शन क्लोज करना है या कोई एरर आ जाए, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक RST फ्लैग ऑन कर देंगे। उस सेगमेंट में हम RST फ्लैग ऑन कर देंगे, जिसका मतलब है कि आप कनेक्शन को क्लोज कर दें इमीडिएटली, क्योंकि कुछ एरर आई है, किसी भी टाइप की कोई एरर आ सकती है, ठीक है। तो ये चेकसम के, ये जो आपका ओवरऑल दूसरा जो चीज़ें हैं, ये इंटरनेट चेकसम, आपको पता है चेकसम हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन भी गिवन है। तो चेकसम का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप जो है एरर ढूंढ पाए कि एरर है या नहीं है। अगर तो एरर है तो फिर उसको रिकवर कैसे करना है, यूजिंग सिलेक्टिव रिपीट और रोबैक है, ठीक है। उसके बाद रिसीव विंडो एक फील्ड है, जिसमें रिसीव विंडो फील्ड का मतलब क्या होता है, रिसीव विंडो यूज होती है फ्लो कंट्रोल के लिए, ठीक है। ये असल में बताता है कि जो रिसीवर है वो असल में होता ही है कि सेंडर ना पैकेट भेजा, उसमें ये रिसीव विंडो कुछ भी नहीं होगी। रिसीवर जब उसको रिप्लाई करेगा तो ये रिसीव विंडो को कुछ सेट करके भेजेगा। वो सेट करके भेजेगा कि भाई इतनी बिट्स जो है ना मैं आपसे ले सकता हूँ, उससे ज्यादा बाइट्स आप मुझे ना भेजें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो कंट्रोल है वो भी TCP के अंदर होता है, कि रिसीवर जो है वो ओवरवेम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि रिसीवर के पास गुंजाइश ही ना हो, फिर भी हम उसको बाइट ठूस रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो वो बेचारा जो है वो परेशान हो जाएगा और एक टाइम आएगा वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, काम करने बंद कर देगा। तो उसके लिए होता ही है कि जो रिसीवर विंडो होती है, ये एक मतलब फील्ड है
जिसको सेलेक्ट करता है रिसीवर और बताता है कि यार मैं कितनी बिट्स रिसीव करता हूँ, ठीक है। तो ये भी इसमें होती है। अर्जेंट फ्लैग 16 बिट्स का अगेन बताया कि आपको पॉइंट टू लोकेशन ऑफ लास्ट बाइट ऑफ अर्जेंट डेटा, ठीक है ना। आपको बताता है कि ये जो डेटा है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको जो है ना वो आप जल्दी भेज दें, बाकी जो बिट्स बेशक आप बाद में भेजें, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसने एक छोटी सी चीज और बताई है कि टीसीपी मस्ट इन्फॉर्म रिसीवर एप्लीकेशन एंड पास पॉइंटर टू अर्जेंट डेटा, ठीक है ना। तो रिसीवर एप्लीकेशन है उसको बताए कि भाई ये जो डेटा है ये बहुत अर्जेंट है, क्योंकि इसका जो अर्जेंट फ्लैग है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो वो रिसीवर पॉइंटर की तरफ देखेगा कि यार अच्छा अर्जेंट फ्लैग ऑन है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि अर्जेंट पॉइंटर जो है जो वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर वो एक्शन लेगा। तो ये ओवरऑल है इसमें जो है ना वो डिफरेंट फील्ड्स जिसका डिफरेंट पर्पज होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो मैंने एक बात आपको कही थी कि इसमें एक चीज यूज होती है तो हम कहते हैं ऑप्शन फील्ड, ठीक है। अब ये ऑप्शन की जो फील्ड है ना ये किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका क्या पर्पज है। ऑप्शन फील्ड जो है ना उसका पर्पज सिर्फ एक ही होता है और वो होता है कि मतलब दो तीन पर्पज हो सकते हैं उसके। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हमें जरूरी नहीं है कि करनी है, ठीक है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ काम हमें मैंडेटरी होते हैं करने, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली टीसीपी के जो सेगमेंट है ना उसके अंदर ये 20 बाइट्स ये जो नजर आ रहे हैं ना ये टोटल 20 बाइट्स बनते हैं, ठीक है। ये 20 बाइट्स जो ना आपके फिक्स होते हैं, ये तो आपने भेजने ही भेजने, चाहे आपने कोई सा भी जो है वो चीज कर रहे हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, ये 20 बाइट्स आपने मिनिमम भेजने। बाकी जो 40 बाइट्स हैं वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप उसको यूज करें, आपकी मर्जी आप उसको यूज ना करें। अब यहाँ पे आपके आपका दो तीन चीजें जो है वो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज, हम ऑप्शन फील्ड को यूज करते हुए टीसीपी का जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि टीसीपी का जो मैक्सिमम सेगमेंट है वो कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। वो डिसाइड कैसे करते हैं वो जाहिर सी बात है एक प्रोसेस है, ठीक है। बट ये हम कर सकते हैं इस ऑप्शन की फील्ड में कुछ फील्ड सेट करके, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है मैक्सिमम टीसीपी सेगमेंट साइज माइनस हेडर, ठीक है। मैक्सिमम टीसीपी सेगमेंट साइज माइनस हेडर मतलब उसमें डेटा हम कितनी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, टाइम स्टेप ऑप्शन। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर तो मिसाल के तौर पे राउंड ट्रिप टाइम की कैलकुलेशन करनी है, या लेट सपोज आपने डिले की कैलकुलेशन करनी है, या आपने टाइमर का पता करना है, तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता करनी होंगी। आपने लेट सपोज राउंड ट्रिप टाइम बताना है, आपने ये बताना है कि कितनी देर में पैकेट गया और उसकी इकोनॉमी मिली, ठीक है। तो ये इसके लिए भी आप एक तरीके का सेट कर सकते हैं कि आप एक पैकेट है उसमें टाइम लिख के भेजें और वो पैकेट जब वापस आए आपके पास तो आप कहेंगे अच्छा जी ये टाइम था। अब देखें जैसे आपने वो कमांड चलाई हुई है रूट ट्रेस रूट की कमांड। ट्रेस रूट की कमांड में बेसिकली होता क्या, एक डमी पैकेट निकलता है डिफरेंट रूटर से और हमें वो रूट बताता है। इसी तरह से हम राउंड ट्रिप टाइम कैसे निकाल सकते हैं, हम एक डमी पैकेट जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि आप लोग ऑनलाइन जो है वो अपने कंप्यूटर पे स्पीड दे सकते हैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर सकते हैं आप। अब ये स्पीड टेस्ट कैसे होती है, ये क्या करता है, ये एक डमी पैकेट भेजता है और उसको रिसीव करता है। अब पैकेट भेजा और वापस रिसीव हुआ, ये टाइम वो लोड करता है और वो आपको बताता है कि यार इतनी स्पीड आपको मिल रही है, ठीक है ना, इतना थ्रूपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। थ्रूपुट का मतलब क्या हुआ कि कितनी डेटा भेजी और कितने टाइम में रिसीव, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका थ्रूपुट टोटल निकल आएगा। आप मेरे ख्याल में मेरी आज स्पीड बहुत स्लो है तो यहाँ पे ये खुलने में भी टाइम ले रहा है। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आपके है उसमें ना, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरनेट स्पीड ये देखें, ये आपको पहले पहले भेजेगा, फिर वो एस्टिमेट करता जाएगा, 2 3 4 5 पैकेट 10 पैकेट भेजेगा, उसके बाद वो फिर उसकी एवरेज करेगा और आपको बताएगा कि यार ये टोटल आपकी स्पीड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो टाइम स्टेप ऑप्शन है कि हम क्या करते हैं सेगमेंट्स को ना उसमें कुछ टाइमर सेट करते हैं, जब वो जाते हैं और वापस आते हैं
तो टाइम नोट करते हैं और हम बताते हैं कि यार टोटल राउंड ट्रिप टाइम इतना लगा है। अब ये राउंड ट्रिप टाइम कभी 3 मिली सेकंड भी लग सकता है, कभी 5 मिली सेकंड भी लग सकता है, ये वेरी करता है, ठीक है। पर इससे हम क्या करते हैं कि रीट्रांसमिशन टाइम मतलब हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि यार हमने जो है ना रीट्रांसमिशन कब करनी है। मैं आगे जाके बताऊंगा अभी कि रीट्रांसमिशन टाइम हम कैसे निकालते हैं। जो हम टाइमर नहीं सेट करते थे कि एक पैकेट है उसको भेजा, फिर हम वेट करते हैं कि इतनी देर में अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो ठीक है, वरना मैं इसको रीट्रांसमिट करूँ। तो ये जो पैकेट भेज के उसको वापस मिलना, ये रीट्रांसमिशन टाइम जो है ना ये हम नोट डाउन करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, पैडिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पैडिंग बिट्स भी हम कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे आपको बताया कि 32 बिट में हमने नंबर शो करना है, तो बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, जीरो होती है, तो हम वो हमें पैड करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ 2 को रिप्रेजेंट करें, तो 2 तो सर 2 बिट्स में हो सकता है रिप्रेजेंट, तो बाकी जो 30 बिट्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, उनको हम पैड करना पड़ेगा। तो ये पैडिंग जो है ना, आपने अभी लेक्चर्स में जो आपके जो लैब वाले लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पे भी आपने एक पैडिंग की कमांड यूज की हुई है, ठीक है ना, जो आपको पैड करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोई जीरो अपेंड करने हो उसके लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट टीसीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर, कि टीसीपी के सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, रिक्वायरमेंट नंबर, हेडर की फील्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही सवाल दे दिया है। आई होप कि आप लोग इसको करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे बताएंगे कि तो आपको उसका 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें कुछ फ्लैग्स होते हैं, वो फ्लैग्स का पर्पज बता दिया, ठीक है। अर्जेंट फ्लैग होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, पुश फ्लैग क्या करता है, आरएसटी फ्लैग क्या करता है, फिन और फिन फ्लैग को हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी कि ये फ्लैग कैसे सेट होते हैं और ये इनका क्या पर्पज है। अभी तो हमने देख लिया है कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट इसको कैसे पैकेट्स में यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास टीसीपी की जो है ना वो सेगमेंट स्ट्रक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए टीसीपी की, ठीक है।